नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर का राग। कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाक को लगाई फटकार। कहा, पाकिस्तान को भुगतना होगा अंजाम। हिसार में पीएम मोदी की जन आशीर्वाद रैली। आज फिर चुनाव प्रचार को धार देने पहुंचे पीएम। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। महासागर में उठे चक्रवाती तूफान हेलेन का रौद्र रूप। 15 राज्यों के समुद्री तट से टकराया। अमेरिका में 1000 फ्लाइट्स रद्द। कई लोगों की हुई मौत। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेपर्दा किया है। पाक को आतंक का मसीहा बताते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में खूब खरी खोटी सुनाई। दरअसल पाक पीएम शहबाज शरीफ ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जिसके जवाब में भारत ने कड़ी फटकार लगाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के आम सभा में शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर का रोना रोने के साथ भारत को चुनौती दी थी और इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं पर उसकी उंगलियों के निशान है और पाक को यह समझाना चाहिए कि भारत के खिलाफ सीमा पर आतंकवाद के उसे परिणाम भुगतने होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के उत्तर देने के अधिकार के तहत भारतीय राजनयिक भाविका ने जम्मू और कश्मीर चुनाव पर सवाल उठाने को पाकिस्तान का पाखंड बताया। भाविका ने कहा कि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान हमारे क्षेत्र पर लालच भरी नजर रखता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में चुनावों को बाधित करने के लिए लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल किया है, जो भारत का अभिन्न अंग है। बांगर में चुनाव प्रचार को धार देने और भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करने पहुंचे। एयरपोर्ट के पास आयोजित इस रैली में पीएम के पहुंचते ही मोदी मोदी के नारे लगे। वहीं पीएम मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा तैनात किया गया। हिसार रैली में पीएम ने हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, दादरी के अलावा उचाना और नरवाना के भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। वहीं रैली में पीएम के साथ हिसार के 7, सिरसा के 4, फतेहाबाद के 3, भिवानी के 4, दादरी के 2 और जींद की 2 सीटों से भाजपा प्रत्याशी भी मंच पर दिखाई दिए। वहीं भाजपा के हरियाणा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विप्लव देव, कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के अलावा प्रदेश के सभी सांसद पीएम के साथ मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने बांगर में चुनाव प्रचार को धार देते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का काम किया। आज 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है। शहीद भगत सिंह के जन्मदिन पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोहाली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शहीद आजम की 30 फुट ऊंची प्रतिमा को समर्पित किया। यह 30 फुट ऊंची प्रतिमा गन मेटल से तैयार की गई है। इस मौके पर भगवंत मान ने कहा कि यह प्रतिमा युवा पीढ़ी को देश की सेवा के लिए प्रेरित करने में बहुत सहायक होगी। उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा राज्य सरकार की ओर से महान शहीद को उचित श्रद्धांजलि है, जो शहीद की गौरवमयी विरासत को हमेशा कायम रखने में सहायक होगी। राज्य सरकार की अटूट कोशिशों के कारण मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम पहले ही शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। मान ने कहा कि यह प्रतिमा देश के अंदर और दुनिया भर से हवाई अड्डे पर जाने वाले पंजाबियों की युवा पीढ़ी में शहीद की शानदार विरासत को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। महासागर में उठे चक्रवाती तूफान हेलेन ने कैटेगरी 4 का रूप धारण कर लिया है और अब अमेरिका में तबाही मचा रहा है। यह तूफान फ्लोरिडा की ओर बढ़ गया है और इस कारण अमेरिका के 15 राज्यों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तूफान की वजह से 10 से 20 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। साथ ही इस तूफान के चलते साइक्लोन इसाक भी मजबूत हो गया है। ये तूफान भी रविवार तक धीरे धीरे मजबूत होने की उम्मीद है, लेकिन अगले सप्ताह की शुरुआत में कमजोर पड़ने का अनुमान है। अधिकारियों ने बाढ़ के पानी, टूटी नावों और घरों में भरे पानी के कई वीडियो जारी किए हैं। वहीं हेलेन तूफान अमेरिका के 15 राज्यों के समुद्री तट से टकराया, जिससे इस तूफान के कारण करीब 1.5 करोड़ लोग पलायन करने को मजबूर हुए। कई जगह पर तबाही मची है और सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। वहीं कई लोगों की इस तूफान के कारण मौत भी हो चुकी है। जो बाइडेन की सरकार ने कई राज्यों में आपातकाल की घोषणा कर दी है। बचाव अभियान जारी है। अमेरिका में 1000 से अधिक फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं।
हरियाणा के लोगों के लिए 7 गारंटियां जारी करने के बाद अब कांग्रेस ने अपना चुनाव घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल कांग्रेस की चुनाव घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने संयुक्त रूप से आज शनिवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। वहीं स्वर्ण कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला फिर इस कार्यक्रम में नजर नहीं आए। कार्यक्रम में पार्टी की पूर्व मंत्री गीता बुक्कल ने कहा कि किसान आंदोलन में मारे गए 700 से अधिक शहीद किसानों के परिवारों के एक सदस्य को हरियाणा में नौकरी दी जाएगी और इसके अलावा एसवाईएल नहर पर भी कांग्रेस फैसला लेगी। बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस की 7 गारंटियां लॉन्च की गई थी, जबकि आज चंडीगढ़ में कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र जारी हुआ है। इनके अलावा भाजपा रोहतक में अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। इसमें सबसे पहला हमने जो है शिक्षा पर हम बहुत अच्छे ढंग से शिक्षा में गुड क्वालिटी एजुकेशन टू ईच एंड एवरीवन, सभी के लिए अच्छी शिक्षा देने का कार्य करेंगे, क्योंकि शिक्षा बीजेपी के प्रायोरिटी एजेंडा पर कभी भी रहा नहीं है। बेहतर शिक्षा देकर युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। हरियाणा कांग्रेस का घोषणा पत्र हमारा जो है अच्छे स्वास्थ्य की आपको गारंटी देता है और साथ ही साथ में जिस प्रकार से राजस्थान के पैटर्न पर चिरंजीवी योजना हमारी थी, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करने का काम हरियाणा कांग्रेस करने का काम करेगी सरकार बनने के बाद। और साथ ही साथ में हर जगह पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट पर हम देने का काम करेंगे, सुपर स्पेशलिटी डायग्नोस्टिक सेंटर देने का काम करेंगे। और नीट एग्जाम की वजह से और फीस हाइक की वजह से और बॉन्ड पॉलिसी की वजह से जो दिक्कतें हैं, हम अच्छा स्वास्थ्य देने का हरियाणा में पूरा प्रयास करेंगे। उसके बाद हमने महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत से प्रयास किए हैं, न केवल बीजेपी की तरह झूठा बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ का नारा, बल्कि वाकई में ही महिलाओं को सशक्त करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। इसमें विशेष घोषणा आज जो हुई है, मैं धन्यवाद करती हूं हमारे कांग्रेस आला कमान का, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, अध्यक्ष जी का, और हमने सबने मिलकर आदरणीय टीएस सिंहदेव जी, जिनको मैनिफेस्टो के लिए विशेष तौर से कोऑर्डिनेटर लगाया गया, एक एक चीज की घोषणा जो हमारे घोषणा पत्र में हुई है, हमने सब चीजों पर फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस देखने के बाद ही वो घोषणा करने का काम किया है। महिला शक्ति में सबसे ज्यादा जो बड़ी घोषणा हमारी है, इंदिरा लाडली बहन सम्मान योजना, जिसके तहत हम लोग 2000 रुपया हमारी 18 साल से लेकर 60 साल तक की बेटी के खाते में खटाखट डालने का हम लोग काम करेंगे। और भी महिलाओं के उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनको आगे भागीदारी सुनिश्चित करेंगे कि अच्छी शिक्षा के साथ साथ हमारी महिलाएं जो हैं वो सशक्त हो। उद्योग धंधों में भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में भी हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारी आशा वर्कर्स, हमारी मिड डे मील वर्कर, और पूर्ण रूप से हमने ये कहा है कि महिलाओं को सुरक्षित हरियाणा देने की गारंटी हमारी कांग्रेस पार्टी करती है। उसके साथ साथ कृषि, किसान व खेतीहर मजदूर कल्याण के लिए हम लोगों ने बहुत सारी योजनाएं हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें हम किसान आयोग का गठन करेंगे, साथ ही साथ में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी। कोई भी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से एमएसपी से कम नहीं खरीदी जाएगी, फसलों का मुआवजा सही समय पर देंगे। हमने इसमें विशेष तौर से महिला किसानों के लिए सुविधा देने की बात कही है। साथ ही साथ में हम हमारे किसानों को डीजल पर सब्सिडी कार्ड इशू करने का किसानों को हम लोग काम करेंगे। पशुओं के लिए भी, किसान के साथ साथ पशुपालन गौधन के लिए भी हमने विशेष तौर से इसमें हम लोग योजनाएं लेकर आए हैं। साथ साथ में सिंचाई के साधन में एसवाईएल नहर हमारा प्राथमिकता के आधार पर है, हमारी लाइफलाइन है। सतलुज यमुना लिंक नहर जो है उसको हम लोगों का वायदा है, हमारा हक हम लोग लेकर रहेंगे। पंजाब सरकार ने हाल ही में इस्तीफा देने वाले 5 मंत्रियों को नोटिस जारी कर सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। इसमें सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीथेर, अनमोल गगनमान, बलकार सिंह, चेतन सिंह, जोड़ा माजरा, ब्रह्मशंकर चिंपा और गुरमीत सिंह मीथेर को सरकारी क्वार्टर खाली करने का आदेश दिया गया है। पंजाब सरकार की ओर से
जारी नोटिस में साफ कहा गया है कि नियमों के मुताबिक किसी भी कैबिनेट मंत्री द्वारा पद से हटने के बाद सरकारी रिहाइश में अधिक से अधिक 15 दिनों तक रिटेन करना जा सकता है और इसके अलावा बतौर कैबिनेट मंत्री अलॉट की गई सरकारी रिहाइश को निर्धारित समय के अंदर खाली करते हुए इसका कब्जा लोक निर्माण विभाग पंजाब चंडीगढ़ को सौंपा जाए ताकि वो नए कैबिनेट मंत्रियों को सरकारी रिहाइश की सुविधा दी जा सके। और बता दें कि इन 5 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद पंजाब कैबिनेट में मोहिंदर भगत, तरणप्रीत सिंह सोन, वरिंदर गोयल और हरदीप मुंडिया और डॉक्टर रवजोत सिंह को शामिल कर विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। हरियाणा में 5 सितंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दादरी और बाडरा विधानसभा क्षेत्रों में 85 वर्ष से अधिक उम्र के और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर घर जाकर मतदान करवाने का कार्य शुरू हो चुका है। जिला प्रशासन ने दादरी में इस कार्य के लिए 6 टीमों का गठन किया है। इनमें से 3 टीमें दादरी विधानसभा क्षेत्र में और 3 टीमें बाडरा विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाई गई हैं। ये टीमें मतदान की प्रक्रिया चलाते हुए घर घर जाकर मतदान करवा रही हैं। नोडल अधिकारी सज्जन कुमार के नेतृत्व में बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बैलेट और बक्सों के साथ वोट डालने की प्रक्रिया की गई है। वहीं वोट डालने के बाद बुजुर्गों और दिव्यांगों ने इस सुविधा के लिए खुशी व्यक्त की। निर्वाचन आयोग द्वारा की गई सुविधा उनके लिए बहुत राहतदायक है। वहीं इस प्रक्रिया के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न हो। देश की राजधानी दिल्ली से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक ही परिवार के 5 लोगों ने खुदकुशी कर ली और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सड़ी गली हालत में शव बरामद किए हैं। बसंत कुंज के रंगपुरी गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। एक व्यक्ति और उसकी 4 बेटियों ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दी है। पड़ोसियों और मकान मालिक से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने फ्लैट का ताला तोड़कर शवों को बाहर निकाला है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस को मौके से जहरीले पदार्थ के पाउच भी मिले हैं, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि उसकी बेटी नीरू और सबसे छोटी बेटी दिव्यांग थी और पुलिस को घर के अंदर से जहर के 3 पैकेट और संदिग्ध तरल पदार्थ से भरे 5 गिलास और 1 चम्मच मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के चलते फेस्टिवल सीजन को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे विभाग की तरफ से अलग अलग मंडलों से 6000 से अधिक स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाएगा। विभाग का कहना है कि इस सीजन के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ से जाने वाले यात्रियों की अधिक भीड़ होती है, क्योंकि देश के अलग अलग भागों में रहने वाले इन राज्यों के लोग अपने घरों पर जाकर त्योहार मनाते हैं, जबकि धार्मिक स्थल श्री माता वैष्णो देवी में आने वाले यात्रियों की गिनती भी काफी अधिक होती है। इसलिए हर साल फेस्टिवल सीजन के चलते विभाग की तरफ से स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। इस बार यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इनकी गिनती बढ़ाई गई है। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।